हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। तो आज हम फिर कंपनी का इशू ऑफ शेयर, कंपनी का जो है इशू ऑफ शेयर चैप्टर नंबर 3 जो है, जो एस.के. सिंह के बुक में मेंशन किया गया है। तो हम अभी जो है इशू ऑफ शेयर का जो है एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। उस क्वेश्चन को थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे। कोई इशू ऑफ शेयर का कोई भी क्वेश्चन होगा, अगर क्वेश्चन को आप बारीकी से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। कोई क्वेश्चन को रटने की कोशिश नहीं करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, पढ़ने के बाद कंपनी का जब कभी भी सवाल बनाएंगे इशू ऑफ शेयर का, तो कोशिश करेंगे कि वर्किंग नोट बनाएं। वर्किंग नोट बनाने के बाद हम लोग जर्नल बनाएंगे, और जर्नल बनाने के लिए आपको बताया गया है कि जर्नल जब कभी बनाएंगे तो जर्नल के फॉर्मेट बनाएंगे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिया है मीनाक्षी लिमिटेड इशू 12,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each टू जनरल पब्लिक। मीनाक्षी लिमिटेड जो है वो 10,000 शेयर, कितना, सॉरी 10 नहीं है, 12,000 शेयर है। 12,000 शेयर जो कि कितने का है? 10 each का है, 10 रुपये का है, और वो जनरल पब्लिक के क्या किया है? इशू किया है। जिसमें बोल रहा है कि ऑन अप्लीकेशन 2 रुपीज़, आवेदन पर 2 रुपया, अलॉटमेंट पर कितना रुपया बोल रहा है? 4 ऑन अलॉटमेंट एंड 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यानी बोल रहा है कि 4 रुपया जो है अलॉटमेंट पे है और 4 रुपया जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है। यानी फर्स्ट कॉल अलग नहीं बता रहा है, फर्स्ट और फाइनल कॉल कंबाइंड है, दोनों एक साथ है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट कॉल पर हम लोग क्या करेंगे, 4 रुपया ले लेंगे, फिर फाइनल कॉल का 4 रुपया लेंगे। ऐसा आप नहीं करेंगे, ध्यान देंगे, ऐसा आपको नहीं करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वर्किंग नोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट। हम आपको बताए थे, क्लास में बताया कि जब कभी भी आप कंपनी का शेयर क्वेश्चन बनाइएगा तो वर्किंग नोट बनाइएगा। अब देखिए क्या है, इक्विटी लगा हुआ है, तो आप लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। उसके बाद सेकंड इज इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। उसके बाद थर्ड इज इक्विटी, बात नहीं, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फाइनल कॉल हो गया। कितना शेयर इशू किया? 12,000, 12,000 शेयर इशू की। कितना किया? 12,000। बोल रहा है आपको एप्लीकेशन पे कितना रुपया? 2 रुपया। अलॉटमेंट पे कितना रुपया? 4 रुपया। अलॉटमेंट कितना रुपया? 4 रुपया। अब बाबू रे एक पे लिखेंगे ड्यू का बॉक्स, दूसरा लिखेंगे रिसीव्ड का। अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा? 24,000। कोई दिक्कत? 24,000 यहाँ भी आएगा, यहाँ आएगा 48,000, 48,000, यहाँ भी आएगा 48,000, यहाँ भी आएगा 48,000, और यहाँ भी आएगा 48,000। ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर और छठा नंबर। अब जो है आप देखेंगे कि जब हम वर्किंग नोट बनाएं तो आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6, यानी आपको ड्यू में दूसरा एंट्री, तीसरा एंट्री और पांचवा एंट्री, रिसीव में पहला, चौथा और छठा एंट्री होगा। समझ में आ रहा है? तो आप जब वर्किंग नोट बनाएंगे तो वर्किंग नोट से ही पता चल जाएगा कि आपका रिसीव का कितना है और ड्यू का कितना है। जब आपको हम ये चैप्टर पढ़ाए होंगे, नहीं, या जब आप चैप्टर पढ़े होइएगा, बताइएगा तुम, जब आप चैप्टर पढ़ाए हैं उस समय आप ध्यान दिए होइएगा, आपको हम बताए हुए थे कि अगर आप पैसा प्राप्त कीजिएगा तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। बताया था ना? तो जब प्राप्त करेंगे तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जिस कॉल से प्राप्त होगा उस कॉल को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे।
दूसरा बात बताए थे कि अगर जिस कॉल पे पैसा मांगेंगे उस कॉल को डेबिट करना है और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना है, बताए थे। याद आ रहा है? आ रहा है ना? मुस्कुराओ नहीं, याद आ रहा है ना? तो आपको ये ध्यान देना है कि एंट्री आपको ऐसे हम 8 एंट्री दिखाए थे और इससे पिछले क्लास में बताए हैं कि अगर एंट्री बनाना होगा तो कंपनी के द्वारा जितने का पैसा मांगा जाएगा उसका एक का डबल एंट्री होता है। एक बार मांगना, दूसरा प्राप्त करना। क्योंकि अभी देख रहे हैं बिना मांगे कोई पैसा नहीं दे रहा है, नहीं। जब तक आप नहीं मांगिएगा तब तक आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। इसीलिए एक बार ड्यू का एंट्री पास करते हैं और दूसरा रिसीव का एंट्री पास करते हैं। ध्यान देखिए। अब ये देखिए आपका कितना एंट्री है? 6 एंट्री होगा। कितना एंट्री होगा? 6 एंट्री। अब हम कभी भी बनाएंगे तो जर्नल के फॉर्मेट बनाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे जर्नल का फॉर्मेट नहीं बना रहे हैं। आप अपने कॉपी पे जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे और बनाने के बाद ही आप जर्नल बनाएंगे। अब देख लीजिए, अगर जर्नल की बात होगा तो पहला एंट्री क्या होगा? पहला एंट्री यहाँ देखिए किसका है? रिसीव का है। तो हम क्या बोले कि जब पैसा रिसीव करेंगे तो किसको डेबिट करेंगे? बैंक अकाउंट को। किसको? बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। और किसको क्रेडिट करेंगे? हम बताए थे जिससे प्राप्त होगा। किससे प्राप्त हो रहा है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना? 24,000, 24,000 बाबू रे डेबिट होगा तो 24,000 क्या होगा? क्रेडिट होगा। नरेशन क्या होगा? बीइंग इक्विटी शेयर इक्विटी बीइंग एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं। कोई दिक्कत? तो पहला हम लोग क्या एंट्री पास किए कि एप्लीकेशन पर पहला पैसा हम लोग प्राप्त किए। दूसरा एंट्री इसका क्या होगा? ध्यान देंगे। अब क्या होगा कि शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर करेंगे कहाँ? शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो यहां होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? दूसरा नंबर देखिए, 24,000 अगर मान लीजिए ड्यू होगा तो 24,000 क्या होगा? रिसीव होगा। नरेशन क्या होगा? बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए। तो पहले का एंट्री देखिए, पहला क्या किए बाबूरे? पहले हम रिसीव किए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरा क्या कर रहे हैं? उस रिसीव जो किए उसको ट्रांसफर कर रहे हैं कहाँ? शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब नेक्स्ट टाइम से होगा तो पहले हम लोग क्या करेंगे? तीसरा मांगेंगे तब प्राप्त होगा। बिना मांगे बाबू कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग को मांगना पड़ता है। इसलिए कहते हैं ना बाबू रे पैसा दो, नहीं तो मांगे, जब तक नहीं मांगेंगे तब तक मिलने वाला नहीं है। तो हम बताए थे कि मांगते समय जिससे मांगेंगे उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। किससे मांग रहे हैं? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, यहाँ इक्विटी लगा लेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 48,000, 48,000 डेबिट होगा। ज़्यादा बात किया तो मारेंगे बस, ध्यान दो इधर।
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर क्या होगा? कैपिटल अकाउंट। नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी क्या होगा? ड्यू होगा। समझ में आ रहा है? क्या होगा? ड्यू होगा, क्योंकि अलॉटमेंट में पैसा पहले क्या कर रहे हैं? मांग रहे हैं। मांगने के बाद क्या होगा? प्राप्त होगा। जब प्राप्त करेंगे तो चौथा एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट अकाउंट कितना? 48,000 48,000 डेबिट होगा, तो 48,000 क्या होगा? क्रेडिट होगा। नेशन क्या होगा? बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? तो एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं? मांग रहे हैं, दूसरी बार में प्राप्त कर रहे हैं। तो तीसरा एंट्री हो गया। अब इसका एप्लीकेशन का 2 हो गया, अलॉटमेंट का 2 हो गया। अब किसका होगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एंट्री होगा। तो आप देखिए चौथा नंबर के बाद कितना होगा? 5वां नंबर। क्या एंट्री पास करेंगे? पहले पैसा मांगेंगे। किससे मांगेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 48,000 48,000 डेबिट होगा, तो 48,000 क्या होगा? क्रेडिट होगा। नेशन क्या लेंगे? बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी पर क्या किए? ड्यू किए, मतलब मांगे। अब क्या होगा? अब इससे पैसा प्राप्त करेंगे। तो जब पैसा प्राप्त होगा तो देख लीजिए, स्पेस नहीं, हम 6ठा एंट्री यहाँ पे लिखते हैं। तो ध्यान दीजिए, कष्ट करके देखिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना? 48,000 डेबिट होगा, तो 48,000 क्रेडिट होगा। नरेशन क्या होगा? बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत है? बोलिए, बताइए। किसी को दिक्कत है तो बोलिए फटाफट। कुछ इसमें शर्माने की बात नहीं है। कभी भी कोई भी सवाल होगा, ध्यान सुनिए, फिर भी बता रहे हैं आपको। जब कभी भी कोई कंपनी का कोई भी सवाल होगा, चाहे वो इशू ऑफ शेयर हो, चाहे वो इशू ऑफ शेयर में प्रीमियम हो, चाहे वो कॉल्स इन एरियर हो, चाहे वो कॉल्स इन एडवांस हो, कुछ भी होगा, तो ऐसी दशा में सबसे पहले आप क्या करेंगे? वर्किंग नोट बनाएंगे। जब वर्किंग नोट बन जाएगा आपका, तो वर्किंग नोट से आपको एंट्री बनाने में सुविधा होगा। समझ में आ रहा है? और जो कॉपी चेक करता है उनको भी शायद परेशानी नहीं होगा कि बच्चा बहुत समझदार है, बच्चा बहुत आसानी से लिखा है, समझा के लिखा है। जब वर्किंग नोट आप बना लेंगे, उसके बाद आप उस वर्किंग नोट को जितना एंट्री होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, नहीं
क्या हूँ? 10 कैसे होगा? 4 दूना 8 ही ना होगा, तो मैं हूँ नहीं, तो 8 इंटी होगा, तो 8 इंटी लिखेंगे किसके फॉर्मेट में? जर्नल के फॉर्मेट में। कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का मतलब है कि आज का क्लास आज यहीं ख़त्म करते हैं। फिर भी अगर किसी को किसी प्रकार की परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। कोई भी सवाल होगा, आप उस चैप्टर से हो, कोई बुक हो, नहीं, उससे आप कमेंट करेंगे। आपको जो प्रॉब्लम होगा उस कमेंट में डालेंगे, उसका नेक्स्ट दिन हम लोग उसका वीडियो आवश्यक बनाएंगे। नहीं तो क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। पापा